हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं किस तरह आप अपने एसएसबी के ग्रुप टास्क में अपने टीम वर्क को अपग्रेड कर सकते हैं या किस तरह आप अपने ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर को दिखा सकते हैं दैट यू आर द बेस्ट टीम प्लेयर। आपको पता होगा दैट एसएसबी ग्रुप टास्क में यही देखा जाता है वेदर यूर अ गुड टीम प्लेयर और नॉट, आपका ग्रुप डायनामिक्स कैसे, ग्रुप कोऑर्डिनेशन कैसा है, किस तरह के टिप्स आपको यूटिलाइज करना है या क्या करना है आपको एसएसबी ग्रुप टास्क में ताकि आपकी ये सारे क्वालिटीज जीटीओ अच्छे से इवैल्यूएट और असेस कर पाए। तो हम यहाँ पे कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे, कुछ मेथड्स के बारे में बात करेंगे जिस तरह आप अपने टीम वर्क के जो स्किल्स है उसको अपग्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके ग्रुप को समझना है एंड ऑफ कोर्स यू इंक्लूडिंग द ग्रुप that what is the goal of the group and you should be committed to attend them। इसीलिए ग्रुप मेंबर्स को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करना होता है वो है दे शुड अग्री अपॉन द ओवरऑल गोल, ओवरऑल मिशन एंड वर्क टुगेदर टू अचीव इट। इसके थ्रू ही प्रोडक्टिव टीम वर्क होगा एंड इस प्रोडक्टिव टीम वर्क से जो रिजल्ट आएंगे वो भी काफी सक्सेसफुल होगा एंड इट विल बी क्वाइट वेल इवेल्युएटेड बाय द ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। जीटी और ग्रुप क्लैरिटी जो है वो रीइंफोर्स करेंगे एंड ही और शी विल हैव आल्सो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द ग्रुप्स वर्क, अकाउंटेबिलिटी एंड आउटकम्स। सेकेंड चीज जो आपको एक सक्सेसफुल टीम वर्क में हेल्प करेगा वो होगा दैट यू शुड ट्रस्ट ईच अदर। ऑल द ग्रुप मेंबर्स शुड ट्रस्ट ईच अदर एंड नॉट पनिश और ब्लेम और एक्ट dominantly for disagreeing। The group must create an environment in which all the members are comfortable taking reasonable risks in communicating with each other, advocating positions, and taking actions in the common cause. Third thing that you need to look forward is the communication. The communication in the group should be open, honest, and respectful. Teammates should feel comfortable while expressing their thoughts, opinions, and potential solutions to the problems of the task. सारे members एक दूसरे का सुनेंगे, सुनना चाहिए एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एक दूसरे जो है मतलब हर एक टीम मेंबर जो है क्या है ना, क्या चाहते हैं, उनका व्यू पॉइंट है, उनके ओपिनियंस क्या है। वो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं फॉर देयर क्लैरिटी एंड स्पेंड देयर थॉट टाइम their time listening deeply rather than forming rebuttals while their co-mate is speaking। Next very important thing which will up your teamwork game is that team members should have a strong sense of belonging to the group। अगर वो ये सोचते कि मैं इंडिविजुअल हूँ, मुझे अलग से इवेलुएट किया जाएगा जीटीओ में, ऐसा नहीं है। एज अ टीम, एज अ ग्रुप यू शुड बी इवेलुएटेड। अगर इंडिविजुअलिटी इतना ज्यादा मैटर करता तो फिर एक ग्रुप से एक ही आदमी या एक ही इंसान को रिकमेंडेशन मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने बहुत बार सुना या देखा होगा कि एक ग्रुप से 2 या 3 लोगों को रिकमेंडेशन मिलता है। So you do not, please do not think that you are all competitors or rivals in the group. You all are teammates. Always think like that. Always try to experience a deep commitment to the group's decisions and actions। ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है ये आपके ग्रुप के जो रिजल्ट है उसको एनहांस करेगा, स्ट्रेंथन करेगा और गोल आप लोग बहुत ज्यादा अचीव कर पाओगे और बहुत इफेक्टिवली। नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखना है वो है यू हैव टू व्यू ग्रुप मेंबर्स एज यूनिक पीपल विद इनवैल्यूएबल एंड अनपैरेलल्ड एक्सपीरियंसेस, पॉइंट ऑफ व्यू, नॉलेज एंड ओपिनियंस टू कंट्रीब्यूट। सो फॉर्मिंग अ ग्रुप, इसका क्या पर्पस होता है? द फॉर्मिंग ऑफ द ग्रुप purpose is to take advantage of the differences of people coming from different backgrounds, religions, caste, community, right? So you have to take inputs from all. The more divergent opinions and suggestions you receive in a group, the wider range of options also you will get and you can implement them to tackle any task। Next is you have to expect and accept creativity, innovation, and different viewpoints and encourage as much as possible। Comments like what a dumb idea, what a foolish perspective will not be allowed and should not be supported by the group। Next is आपको हर एक ग्रुप के मेंबर को यूज करना है wisely according to their weight and height। Not only that, you should also know which member has which strength, what weakness, so that you could delegate the tasks effectively and you can achieve it together as a ग्रुप। आपको अपने ग्रुप के टीममेट्स के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को यूटिलाइज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप अपने ग्रुप के एक्टिविटीज को, प्रैक्टिसेस को, एक्शंस को रूटिनाइज कीजिए और अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट कीजिए। डिस्कस ओपनली विथ योर ग्रुप अबाउट व्हाट इज हाइंडरिंग द ग्रुप्स एबिलिटी टू मूव फॉरवर्ड एंड प्रोग्रेस इन एरियाज ऑफ एफर्ट्स, प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी। The next thing that you have to keep in your mind is that the group should agree upon the undertaking of diagnosing, analyzing and resolving group problems and conflicts। कोई भी विवाद, डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो कन्विंस कर लीजिए। एज अ टीम यू शुड नॉट सपोर्ट मेंबर
personality conflicts and clashes, nor pick sides in in an argument. Okay, you should work together for the mutual resolution of problems and disagreements. The next is practice participative leadership. This is important. A good leader leads by example. So अगर आप एक अच्छा leader बनना चाहते हो अपने group task में, you have to come forward, do the work instead of ordering around. Come in front, make a bridge, but do not fight for it with anybody. Say politely that you have got an idea and would like to implement it. Assign tasks, record mutual decisions, assess progress, hold group members accountable, and provide direction to the group. Okay, इस तरह आप एक अच्छा एक probable leader भी बन सकते हैं. Next is you have to make high quality decisions together as a team. Okay, and should have the support and commitment of the group to carry out the mutual decisions made. Never lose temper, very important, or shout at each other. Be patient and cheerful, show a friendly and cordial approach in the group. Last but not the least, do not waste time in indecisiveness. Be active, do everything possible in coordination and cooperation with your teammates. तो अगर आप ये सारे टिप्स को अपने ग्रुप टास्क में यूज करते हो, then your teamwork will be at the highest level and you would be provided or you would be taken as is an important team worker or a team player by the group testing officer in SSB. इस तरह अगर आप अपने अपकमिंग SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, make sure that you join our SSB interview online course where you'll also get a chance to join our live classes which happens every day and in different batches every month. Also, if you want to prepare for any other written defense examination, for that also we have provided courses through our app. तो आज ही हमारे SSB क्रैक एग्जाम्स ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो भी कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हो एनरोल कीजिए, लेकिन वॉरियर 10 का कोर्स जरूर यूज कीजिएगा जिससे आपको 10% का डिस्काउंट इन कोर्सेस में मिल सके. That was it from my side. I hope to see you very soon with something more helpful and informative for your upcoming SSB. Till then, stay tuned with us. जय. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.